और सर जैसे बिहार चुनाव जो है कुछ ही महीनों बाद शुरू हो जाएंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको बिहार में? इस बार क्या परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में या कुछ और? नहीं, बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे देश में एक ही लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पे भी। हाँ, राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी रैलियां करके आ रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी कितनी भी रैलियां कर ले, जमीन पे वहाँ कोई नहीं मिलेगा इनको। राहुल गांधी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई भी नाम लेना कोई लेने वाला नहीं है। केवल एक ही नाम चल रहा है देश में, राहुल गांधी केवल खत्म हो गई। केवल नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम नहीं चल रहा है। राहुल जी वादे जनता के आगे बहुत बड़े बड़े करके आए हैं। राहुल जी तो केवल वादे करेंगे और वादे ही करते रहेंगे, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब केवल वादों पे उतरे आए, झूठे सांचे जैसे भी वादे हो, जनता इनके फेवर में कभी नहीं आएगी। लेकिन लालू जी बोल रहे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तेजस्वी को हराए। अब लालू जी का तो अंतिम समय है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। माई के अंतिम समय चल रहा है, तो उनको जो कहना हो जो वो कहते रहे। लेकिन इस देश में केवल एनडीए की सरकार बनेगी और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष वाले पूछ रहे हैं एनडीए के पास सीएम फेस कौन है बिहार में? विपक्ष वाले तो झूठे मुद्दे लेके चल रहे हैं, वो देश विरोध में बोल रहे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते अब वो देश विरोध पे आ गए, इसलिए जनता एक तरफा होती चली जा रही है। हाँ, लेकिन पूछ रहे हैं एनडीए में सीएम फेस कौन है, सीएम का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार ही है भारतीय क्या? जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ती है, कहीं भी सीएम फेस आगे लेके नहीं चलती है। एक आध दो जगह चली है, बकाया मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है। इसके बाद जनता में जिसकी ज़्यादा पसंद होती है उसको सीएम बनाते हैं। जी, अच्छा, जो बिहार में जो विकास होना चाहिए वो एनडीए गवर्नमेंट दे रही है? विकास बढ़िया हो रहा है बिहार में? विकास होगा, बढ़िया विकास होगा। अच्छी सरकार चल रही है। पहले जब लालू जी की सरकार थी तो जंगल राज था, गुंडा बदमाशों की सरकार थी। वहाँ कोई शासकीय कर्मचारी काम नहीं कर पाता था अच्छी तरीके से, ना अपनी बात रख पाता था। आज स्वतंत्र है, अपना अपना धंधा कर रहे हैं लोग, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और ये लोग तो केवल झूठा मुद्दा लिए फिर रहे हैं, कहीं बेरोजगारी का, कहीं जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना से जनता को कोई लेना देना नहीं है, ना इसका कोई मतलब है। आपने बोला कि पहले मतलब अच्छे तरीके से है, सुरक्षा है, लेकिन लालू जी बोलते हैं रोजगार तो सबसे ज्यादा हमने दिया अपनी सरकार। लालू ने तो स्वयं नहीं दिया, लोगों की जमीनें छीन ली रोजगार के नाम पे। वो किस बात पे कहेंगे? वो गायों का चारा खा गए। वो जब उनने जानवरों को नहीं छोड़ा, वो आम जनता को कैसे क्या करेंगे उनके लिए? इसलिए लालू जी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। नौकरी के नाम पे इन्होंने लोगों की ज़मीनें छुड़ाई, इनके लड़के ने छुड़ाई, सारे बच्चों ने छुड़ाई। इसलिए लालू जी के नाम पे कोई वोट देने वाला नहीं। करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 4 रैली की जगह 24 रैली कर लें, इनकी कोई रैली से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केवल एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वहाँ मुख्यमंत्री फेस कोई भी। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे राहुल गांधी जी लगातार मतलब इतनी रैलियां करके आए हैं और जनता को संबोधित एक अलग अंदाज में कर रहे हैं, समानता लेकर के आएंगे बिहार में, रोजगार देंगे बिहार में, तमाम चीजें, जातीय जनगणना जैसी बातें, क्या प्रभाव देंगे? समानता तो वो इसलिए नहीं दे सकते कि कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना, किस प्रकार से उनके साथ घटा वो सबके सामने है। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, मैं उन पर बोलता नहीं हूँ, पर एक शब्द मैं कहूँगा कि हमारे वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है, उसे मैदान भी दे दो तो कोना बना सकता है। हमारे देश में एक ऐसा अजूबा है, जैसे आप आलू दे दो तो सोना बना सकते हैं। लेकिन बिहार में जो विकास होना चाहिए वो एनडीए गवर्नमेंट दे रही है या फिर बदलाव की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें जहाँ जहाँ भी है, या भारतीय जनता पार्टी की फुल प्रेस सरकार है, वहाँ विकास आप स्वयं देख लीजिए। कहने का कुछ है नहीं, आप देख लीजिए। अभी दिल्ली में अभी सरकार बनी है, कितनी चीज़ों के बदलाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ फिर दोबारा दूसरी पार्टी आती नहीं। मध्य प्रदेश देख लो आप, हम 25 साल से सरकार में हैं। बिहार में भी माननीय मोदी जी के मजबूत इरादों के साथ बिहार का जनमानस है। अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने का काम मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ, हमारे वीर जवानों ने किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। पूरा देश इस समय मोदीमय है। राहुल गांधी जी तो जहाँ जाते हैं वो भाजपा की सरकार बना जाते हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि एनडीए के पास सीएम का चेहरा कौन है नीतीश कुमार के अलावा? हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं होता। हमारे कमल का फूल चुनाव लड़ता है। जब मैंडेट मिल जाता है तो सब बैठ के तय करते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये तो कांग्रेस में है, थोपा जाता है, हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता। लेकिन लालू जी बोल रहे बराबर की टक्कर देंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। लालू जी की बात को कौन सुनेगा जो जेल में सजा काट के आए हुए हैं? ये फूके हुए बल्ब है सब जी।
टक्कर नहीं दे पाएंगे एनडीए को? नहीं, आप देख लेना, एक तरफा काम चलेगा। एक तरफा बिहार में मैं गया हूँ, 2012 के इलेक्शन में मैं गया था। तो जब भी हम सबसे बड़ी पार्टी बन के आए थे, अब भी हम बिहार में जो है तेजस्वी जी, लालू जी बड़े बड़े लीडर्स हैं, कुछ तो सीटें काटेंगे ये बीजेपी की। बहन जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? कितनी बार बिहार में धूल चटा दी उनको हमने। इस बार भी आप देख लेना, चारों खाने चित हो जाएंगे। उन किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि पूरा देश का जनमानस जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुस के मारने का काम हमारी बहनों ने किया है, उस पूरे एपिसोड के साथ माननीय मोदी जी के 56 इंची सीना के साथ देश की जनमानस है, वो हमने हर प्रदेश में बताया। आगे भी जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, उनकी समर्थित सरकार ही बनेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी के छलावे में वोटर ना आ जाएं। कई बार षड्यंत्रों से भी ये लोग जीत जाते हैं, पर इस बार किसी का कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। आप देख लेना रिजल्ट। नाम हो सर आपका? दिव्येंदु नाथ नाम हुआ। देवेंद्र जी, सर जैसे बिहार इलेक्शन साल के एंड में है, आखिर में, लेकिन अभी से जो है जनता उत्सुक है कि बिहार में आखिरकार गवर्नमेंट किसकी बनेगी। अभी तो फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट है, वहाँ पे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के जाने से प्रभाव पड़ेगा बिहार में? अभी तो पहले वाली हालत नहीं है जो पहले 10 साल पहले हुआ करती थी। अभी मीडिया बहुत अवेयर है और लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, तो जो कुछ भी पूरे देश में हो रहा है उसको लेकर सबको अवेयरनेस है, और कहीं ना कहीं हर आदमी जो है देश के हित में सोचता है। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की, एनडीए की सरकार है, तो हमने पिछले 5 साल और 5 साल 10 साल में देखा है कि वो हमारे हित के बारे में सोचती है। तो आज जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी कारण हम बहुत बाउंड्री पे भी सुरक्षित हैं, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ है पिछले 10 साल में उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो अपना हित देखती हैं, वो देश का हित देखती नहीं है। तो हम छोटे छोटे अपने हित को देखेंगे तो देश हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहेगा। अगर हमको पूरे देश को यूनाइटेड और पूरी शक्ति से पूरे विश्व के नज़र में आगे बढ़ाना है, तो हमको बीजेपी और एनडीए को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सर राहुल गांधी रैलियाँ कर रहे हैं, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं हम देश में समानता लाएंगे, मतलब बिहार में समानता लाएंगे, हम रोजगार बांटेंगे, तमाम बातें बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता फिर उस तरफ मूव नहीं करेगी? कांग्रेस को एक मौका नहीं देगी? कांग्रेस को तो हम लोगों ने आज़ादी के बाद बहुत मौका दिया, और इतने साल के मौका में कांग्रेस क्या की वो हम लोगों ने देखा, और 10 साल हमने एनडीए सरकार को मौका दिया। तो हमको लगता है कि वो जितना किए उसके 1000% ज़्यादा हम लोगों ने पिछले 10 साल में तरक्की और यूनाइटेडनेस देखी है और जागरूकता देखी है लोगों में। तो पहले वाला ज़माना नहीं है। मेरे हित में मेरे देश की सुरक्षा है, मेरे हित में मेरा फ्यूचर है, मेरे हित में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी सुख सुविधाएं हैं, और इसके लिए अगर मेरे सैलरी में से थोड़ा जीएसटी भी जाता है तो इसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और सर लालू जी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जितनी सरकारी नौकरी अपने टाइम में बिहार में दी थी उतना ना ही कोई कांग्रेस दे सकती है, ना ही कोई बीजेपी दे सकती है, ऐसा लालू जी का दावा है। तो बोल रहे हैं हम आएंगे दोबारा से तो हम वैसी सरकारी नौकरियां बांटेंगे, मतलब हर घर में एक बंदे को सरकारी नौकरी देने का, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वही है कि जब जब इलेक्शन होता है तो ये पार्टियां जो है, लोकल पार्टियां इस तरह का जो है वो बोलती हैं कि हम करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। और बिहार में तो हमने देखा है कि डिग्रियां भी ये बांटते थे पहले, तो डिग्रियां के बल पे नौकरी तो मिलती नहीं थी। तो अभी शिक्षा लोगों को देना है, और पहले वाली बात नहीं है। जब जब इलेक्शन आता है ये छोटी पार्टियां इसी तरह का दावा करते हैं, और जब एक बार जो आ जाते हैं पावर में उसके बाद वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक सेंटर से सपोर्ट नहीं होगा लोकली वैसे भी कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो चूँकि सेंटर में हमारी जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, अगर सारी स्टेट जो है अगर इसको सपोर्ट करेगी तो जो डबल इंजन वाली सरकार है अगर वो हर स्टेट में रहेगी तो मेरे ख्याल से पूरे देश की तरक्की होगी। और जो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में आने के लिए, और वर्ल्ड की सारी कंट्रियां तो नहीं, कुछ कुछ कंट्रियां जो नहीं चाहती हैं कि इंडिया जो है ग्रो करे और ऐसी जो सुपर पावर बने, तो उसके लिए अगर सारा स्टेट जो है सपोर्ट करेगा ये डबल इंजन वाली सरकार को लेकर, तो आने वाले इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री होने के लिए मोदी जी का होना ज़रूरी है सत्ता में। अगले 10 साल अगर मोदी जी रह गए तो मेरे ख्याल से इंडिया भी एक सुपर पावर के रूप में होगा। केवल जो आर्म्स एंड डिफेंस को लेकर नहीं,
मगर एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में, क्योंकि जो इंडिया का पॉपुलेशन है और पूरे वर्ल्ड की कंट्री जो इंडिया की तरफ आती है वो इंडिया का पॉपुलेशन है, और वो कोई भी नया प्रोडक्ट जो है उसको ट्राई करती है, चाहे वो लेज़ हो चाहे कुछ भी हो, गांव-गांव तक जाता है। तो ये एक एबल लीडरशिप के कारण ही हो सकता है, एक विज़न के कारण ही हो सकता है, जो कि पॉलिटिकल मोटिव का जो अपना इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस करके ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी का जो समीकरण है और जो एनडीए का गवर्नमेंट है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं। जी मैम, 2 सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपको क्या शुभ नाम हुआ? इंदू नाथ। इंदू जी। हाँ। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि अभी जो सत्ता में मोदी जी हैं, ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं? आप जैसी महिलाओं के लिए कुछ दे पा रहे हैं, इतने सालों से गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो काम सब बढ़िया हो रहा है, देश प्रगति पर है? ये तो है, मैंने लेडीज़ लोग का भी सहायता करते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जो बोलते हैं वो। हाँ, वो करते हैं। और लोग जैसे बोलते थे लेकिन करते नहीं थे। अच्छा, अभी बिहार गए हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं बिहार में हमारी सरकार बनाएंगे। लग रहा है बिहार में बना पाएंगे अपनी सरकार राहुल जी? नहीं, ऐसे लोग नीतीश जी से बहुत प्रभावित हैं, क्या कि वहाँ की लेडी लोग बहुत प्रभावित है। हाँ, तो इसलिए हो सकता है वही हो। अच्छा, इस काल में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जो मोदी जी का जो कार्यकाल है, इसमें आप लोग खुद को सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, पहले से तो है ना, तो ट्रेन में जाना आना ये सब में बहुत डर कहते हैं लगा। महंगाई से महिलाएं बड़ी परेशान हैं। आप परेशान हैं महंगाई हर समय महंगाई होती है, चाहे कोई आए सरकार, लेकिन महंगाई उसी तरह चलता है। से? देश बढ़िया चल रहा है? हाँ, देश बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।